कोई दुश्मनी नहीं सी बेटा किसी के साथ। यहाँ घर से गया तो वहाँ जाके उसने गोलियां मार दी है मेरे बेटे को, 3 किट्ठी मारी है मेरे दिल पे मेरे बेटे को। मुश्किल से अपना कारोबार ये मेहनत करके हमारा घर पूरा करता था। बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने बेटे से। मेरा बेटा रोटी खाने गया चलते उधर मार के चला, गोली मार के गोली कोई ला छड़ी उन्होंने। बस यार कोई नहीं आ रहे साडू इंसाफ मिलना चाहिए। बस धमकियां लाते हैं पहले वाली भी असीं इंज करना वो करना, असीं भी चुप कर या सारी मिहनत करते रहे हैं। सानू उदों पता लगा जो मेरा मुंडे फैर मार रहे हैं। हमारे मामू को उन लोगों ने कत्ल कर दिया है। हमसे प्यार भी बहुत करते थे, हमें चीज भी लेके देते थे। कब्रिस्तान की ज़मीन का रोला चल रहा था, इसी बना पे उन्होंने हमारे भाई को कत्ल कर दिया है। वो लोग आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और उसे कत्ल कर दिया। कह रहे थे हमने ज़मीन ना छोड़नी है, ये ना आपके बाप की है ना आपकी है, हम ना ठेका देंगे ना इसे किसी और को इस्तेमाल करने देंगे। तो वो लोग आइज़ के आदी हैं। ये सारा मामला शाह सुल्तान की वजह से पेश आया, जो खुद अपने आप को मार के हम पे क्रॉस वर्शन करवाना चाहते थे। अब भी सर ये आग खुद लगा के तो हम पे डालना चाहते हैं। उन्होंने मैनू कहा कि गल ये कि साढ़े कोल पैसे ही बड़े ने ते बच्चा भी 100 है। उत्थे मुंडे क्रिकेट खेडणगे, असीं किसी नूं वाहण को नहीं देनी। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ नहीं आए। एक दिन पहले ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। वो लोगों को ज़मीन दी हुई थी, 3 साल हो गया ठेके पे। उनको बोला या ठेका दे दो या पैसे या ज़मीन छोड़ दो। वो कह रहे थे हमारे पास इतना पैसा है, थूक मुक जाएगा, पैसे नहीं खत्म होंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ना जगह चढ़नी है ना ठेका देना है। इस वक्त हम थाना नौशहरा विरका के इलाका जागूवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन के तनाज़े पर 30 साला नौजवान को गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया गया है। ये तनाज़ा कोई अब शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसी तनाज़ा पर चंद माह कबल भी गोलियां बरसाई गई थी, जिससे 4 नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए थे। ये तनाज़ा कब से चल रहा है, ये तनाज़ा आखिर है क्या, ये तनाज़ा शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है, सारे हक़ायक़ जानने के लिए हम जागूवाला गाँव पहुँचे हैं। मकतूल की वालिदा से, मकतूल के लवाहिकीन से और मुद्दई मुकदमा से आपकी बात करवाएंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या, ये मामला क्यों इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और क्यों पुलिस मुल्ज़मान को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम थाना नौशहरा विरका के गांव जागूवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें डेरे के बाहर खड़े नौजवान को मौत की घाट उतारा गया है। इस वक्त मुद्दई मुकदमा सखावत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, आपके भाई को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल किया गया है। बताइएगा मामला था क्या, किस वजह से आपके भाई को कत्ल किया गया? सर मामला यही था कि कब्रिस्तान की ज़मीन का रोला चल रहा था। इसकी वजह से हम लोगों ने कह रहे थे ठेका दे दें, ठीक है, जो कमेटी है उसे। इसी बना पे उन्होंने हमारे भाई को कत्ल कर दिया है। इधर भाई मेरे साथ था, इधर मैं इधर ही रह गया हूँ। वो बाहर नाश्ता करने के लिए घर जा रहा था, डेरे से अभी बाहर होया, वो लोग आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और उसे कत्ल कर दिया। हम भाग के अपने भाई को मौके पे देखा है तो उसकी डेथ हो गई थी। जब आपने अपने भाई को देखा था, भाई उस वक्त उसकी हालत कैसी थी? ज़ाहिर है भाई था, आपको पुकार रहा होगा, चीख रहा होगा। जी सर, जब उसे फायर लगा है उसी टाइम उसकी डेथ हो गई है। ठीक है। ये जो मामला चल रहा था कब्रिस्तान की ज़मीन का, ये कितनी देर से भाई चल रहा था? आप लोग कितनी देर से उन लोगों को आपने ये ज़मीन दी थी, उनसे कितना ठेका ले रहे थे, कितनी रकम का मामला था? जो सर गांव का लंबड़दार है ना, जो कमेटी थी वो ठेका ले रही थी, 3 साल से ले रही थी, ठीक है, लेकिन वो ठेका दे नहीं थे रहे। अब कह रहे थे हमने ज़मीन ना छोड़नी है, ये ना आपके बाप की है ना आपकी है, ये हम खुद ही इसे इस्तेमाल करेंगे, हम ना ठेका देंगे ना इसे किसी और को इस्तेमाल करने देंगे। इस वजह से इसकी बना पे उन्होंने पहले भी फायरिंग की है हम पे, ठीक है। हमारे पहले भी 3 आदमी ज़ख्मी हुए हैं, 324 का पर्चा है, ठीक है, उन पे अभी वो केस चल रहा था। हमारी एसपी साहब के पास इंक्वायरी थी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने उधर हमारे भाई जवेद को एक दिन पहला कत्ल के एक दिन पहला भाई जवेद को कहा हम आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे। तो दूसरे दिन उन्होंने भाई को सुबह 9-10 बजे के करीबन 9-10-11 बजे का टाइम है जब उन्होंने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। जब उस वक्त जो आपका मुकदमा थाना नौशहरा विरका में चल रहा है, उस वक्त उनके मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे या नहीं हुए थे? नहीं सर, अभी कोई भी नहीं थे, बुरी ज़मानतें थी उनकी, ठीक है, वो अभी बुरी ज़मानतों पे थे ना। तफ्तीश कर रहे, शामिल तफ्तीश हो रहे थे,
ठीक है। तो 8 तारीख थी उनकी, जो अभी 8 आनी है, लेकिन उन्होंने हमारे भाई को फिर कत्ल कर दिया है। क्या समझते हैं कि उस वक्त अगर मुलजमान गिरफ्तार हुए होते तो आज ये इतना बड़ा हादसा पेश ना आता? जी जी, अगर गिरफ्तार हुए होते, ठीक है, ये वाकया पेश ना आता। लेकिन सर वो लोग आइज़ के आदी हैं, ठीक है, आइज़ भी बेचते हैं और ख़ुद भी आदी हैं। तो सर नाल कुछ लोग उनके जो उनके कज़न हैं सफ़ियान वगैरह, वो सर जो हैं वो जंटी का काम भी करते हैं, ठीक है, पैदल रास्ते जो जी पैदल रास्ते जो बाहर बेचते हैं वो काम भी करते हैं। अच्छा, इस सारे मामले का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? किस वजह से ये सारा मामला पेश आया है? सर ये सारा मामला हम तो कह रहे हैं कि ये पेश आया, ये शाह सुल्तान की वजह से पेश आया, जो आइज़ का आदी है, ठीक है, और शाहजेब भी आइज़ का आदी है, ठीक है। सर ये आइज़ बेचते भी हैं, इनकी वजह से हमारे कुछ लोगों ने सुलह करवाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो लोग नहीं माने। हमने कहा ठीक है सुलह हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन सर वो लोग नहीं माने सुलह के लिए। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा, जवेद ने या आपके अहले खाना में से किसी ने बताया हो उनकी जानब से कुछ धमकियां मिल रही थी उस लड़ाई के बाद आपको? जी सर, भाई जवेद ने एक दिन पहले मुझे बताया रात को, कह रहा है मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने धमकी दी है, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं सुबह जाके SHO साहब से बात करूंगा कि हमें वो लोग धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सर हमें वो मौका ही नहीं मिला। सुबह ही उन्होंने आके मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। अच्छा भाईजान, क्या कहेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या अपील करते हैं, मुतालबा क्या है आपका? सर हम CPO साहब से, CCD साहब से, CCD से, तो सर हम सेल जफर चट्ठा साहब से अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा भाईजान, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक गाड़ी को आग लगाई गई है, एक डेरे पे आग लगाई गई है, और मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि जब आपका बेटा, आपका भाई कत्ल हुआ है तो उसके बाद आप लोगों ने तैश में आकर उनके डेरे पे जाके आग लगाई है। उस बात में कितनी सदाकत है, क्या कहेंगे? सर जब हमारा भाई कत्ल हो गया, मैं खुद एम्बुलेंस, इधर हमारी एम्बुलेंस भी है सर, मैं खुद चला के उसे ले गया हूँ, और हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे हॉस्पिटल पे चले गए थे, उधर बेशक चेक CCD कैमरे चेक कर लें उधर। सर ये लोग सर झूठे हैं, पहले भी इन्होंने सर फायर के खुद अपने आप को मार के हम पे क्रॉस वर्शन करवाना चाहते थे, उसमें भी झूठे हुए हैं। अब भी सर ये आग खुद लगा के तो हम पे डालना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है कि हमारे बच्चों ने आग लगाई, हमें दिखाएं सर। हमारे पास सबूत है, इनका एक है कज़न इमरान उर्फ मानी टैगर, वो सर वो भी आइज़ का आदी है, नशा करता है, पाउडर पीता है सर, ठीक है सर। वो अंदर हवेली में उनके जो सुनने में आया है, वो अंदर गया है, उसके अंदर जाने के 15 मिनट बाद सर उधर से धुआं निकल आया। अगर पुलिस भी उधर मौके पे थी सर। अच्छा, जब आग लगी है पुलिस वहाँ पर मौका पर मौजूद थी? जी सर मौका पर मौजूद थी। जब उधर से धुआं निकले हैं ना, लोगों का कहना है कि मानी टैगर अंदर से निकला है, ठीक है, तो 5-10 मिनट बाद अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो जब पुलिस मौका पर मौजूद थी तो पुलिस को तो ज़ाहिर है पता होगा कि आपके जानब से आपका कोई बच्चा कोई वहाँ पर गया हो, किसी ने आग लगाने की कोशिश हो, पुलिस को नहीं पता? पुलिस क्या कहती है? जी जी सर, हम भी यही कह रहे हैं, अगर किसी को पता है कोई हमारे बच्चे की वीडियो है या किसी ने देखा है, हमें बताए, वो सबूत सामने लाए। सर हम तो उधर हमारा भाई कत्ल हुआ है, हम तो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा रहे थे, डिप्टी साहब हमारे पास थे, SHO साहब हमारे पास थे सर। हमें ये सूझ रहा था कि हम आगे लगा दें उधर जाके सर। इस वक्त मकतूल जवेद के तायाजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला हुआ, किस वजह से एक निहत्थे नौजवान को फायरिंग करके मौत की घाट उतारा गया है। मकतूल के तायाजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ, अल्लाह करीम आपको सब्र दे। बताइएगा आखिर मामला क्या था, किस मामले की वजह से इतना बड़ा जुल्म हुआ? सर मामला तो कोई भी नहीं था, गांव का थोड़ा सा इंतज़ामिया का मामला था, कमेटी थी कब्रिस्तान की, ठीक है। उसमें मेरे बुज़ुर्ग साहब जो थे वो उन्होंने यानी ठेका वगैरह उनके पास इकट्ठा होता था, वही पैसे ना आगे फर्दन लोगों को दे के पैसे इस्तेमाल करवा देते थे, जो काम होता था कब्रिस्तान में वो करवा देते थे। उसके बाद क्या हुआ, वो लोगों को ज़मीन दी हुई थी 3 साल हो गए ठेके पे, ठीक है, और उनको बोला या ठेका दे दो या पैसे या ज़मीन छोड़ दो। उन्होंने कहा जी हमने ठेका नहीं देना, ना ज़मीन छोड़नी है, ठीक है। हमने लड़ाई से बचने की वजह से मुतलका AC साहब है जो उनको दरख्वास्त दी, DC साहब को दरख्वास्त दी, ठीक है। हम 27 तारीख को DC साहब को दरख्वास्त दिया बोले कि उन्होंने 29 तारीख का ऐलान कर दिया, ठीक है। तहसीलदार साहब ने इनको कॉल किया कि 29 तारीख को बोली होगी। 28 तारीख को इन्होंने आके मेरे तायाजाद हमारे भाई हैं लियाकत अली, मेरा नौकर था,
साबर मसीह, उसे मेरे वाला साहब को इन्होंने शदीद नुकसान पहुँचाया, फायर मारे हैं, ठीक है। और एक और आदमी, मतलब ये जो आज लड़ाई हुई है इससे कबल भी लड़ाई हो चुकी है और उस वक्त 3 अफराद 4 अफराद को उस वक्त भी फायर लगे थे। लग चुके हैं हमारे घर के सामने आके, और उन फायरिंग की हमारे पास वीडियो है जो हम आपको दे सकते हैं, जिस तरीके से वो गालिम गलोच निकाल रहे हैं। और उन्होंने वीडियो खुद ही बनाई थी दहशत फैलाने के लिए कि हम बदमाश हैं। आइस के वो आइस मेकर हैं जनाब, ठीक है, आइस पीते हैं और आइस बेचते भी हैं। जो शाह सुल्तान है ये आइस बेचता है और बेचता पीता भी है। इसी तकब्बर में आके को पहले हमारा क्या हो गया 324, हमने 3-4 आदमियों को फायर मार लिया, पुलिस ने हमारा कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेगी। इसी बना पे यही वो बातें कर रहे थे लोग, ठीक है। यानी कि आप इस हद तक देख लें कि वो इस हद तक वो लोग मगरूरे हुए थे। वो 1.5 माह हो गया इस मुकदमे को, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हो सके, इसलिए वो बासर है ना, ताकतवर लोग थे इसलिए वो नहीं हो सके। क्या वजह थी, क्यों नहीं पेश होते थे? जब आप पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस आपको क्या कहती थी कि वो मुल्ज़मान किधर है? वो तफ्तीश शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, हम क्या करें, ठीक है। हमें जब पुलिस बुलाती थी हम जाते थे। ज़ाती तौर पे SHO साहब जो हैं और DSP साहब हैं वो बहुत अच्छे और नाइस आदमी हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने खुद ही वो जो ये शोशे हैं ना उनके, ठीक है, ऐसे हो गया, वो उन्होंने खुद ही जो कर रहे हैं। उस दिन जिस दिन ये लड़ाई हुई है, बच्चे को फायर मारा, छोटे भाई को फायर लगा, SP सदर के पास हमारी इंक्वायरी थी, 2 तारीख को हमारी डेट थी, 2 तारीख को SP सदर साहब ने हमें बुलाया था। उन्होंने खुद ही को अपने लड़के को पाँव में कुछ चोट लगा के हमारे ऊपर डाल दिया कि इन्होंने किया जो किया। SP उन्होंने रिट की हुई थी अदालत में, तो SP साहब ने हमें बुलाया। हमने कहा SP साहब ये हमारा न्याय हो गया, इस बात पे ये मामला था, ठीक है। वो चलो उधर ही उन्होंने जावेद को धमकी लगाई हैं कि तुम इनके साथ आते हो, तुम्हें गांव जाके ना हम देख लेंगे। देखिए भाई, ना तो आपकी कुछ ज़ाती रंजिश या ज़ाती अना नहीं थी, कब्रिस्तान की जगह थी, तो आप ही छोड़ देते, ना कब्रिस्तान की जगह उनसे लेते। क्या ज़रूरत थी? इतना खूबसूरत नौजवान इस मामूली वजह से जान की बाजी हार गया। कोई वजह नहीं, कोई अना नहीं। हमने तो ये बोला था कि या ठेका दे दो या पैसे दे दो, मामला दो या ज़मीन छाड़ दो। असी तो इस तो अगे गल ही कोई नहीं। और गाँव हमारे, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये अटॉमिक यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद होते हैं, ये उनके पास गए हैं। उसके बाद ये ताया जाना ये गए हैं, और 2-3 आदमी फर्दन गए हैं उनके पास। उनका एक बुजुर्ग है, ठीक है, रमज़ान है उसका नाम, और मकबूल है वो। ये लफाज उनके ज़ुबान से निकले हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये किसी मुसलमान या किसी इंसान की ज़ुबान से ना निकले। वो कह रहे थे हमारे पास इतना पैसा है, थूक मुकचेगा, पैसे नहीं ख़त्म होंगे, इतना पैसा है, ये नहीं गिनते। और ये 2 कह रहे थे 100 मुंडा है, एक मुंडा कत्ल भी हो गया, मर भी गया, या किसी ने मार भी था, जेले टुर गया, सानू की हो जाना। ये साथ गुरूरे हुए इंसान। मेरी बात सुने, अगर उनके पास इतना पैसा था तो वो जो कब्रिस्तान की जगह था उसका ठेका क्यों नहीं देते थे? अगर उनके पास इतना पैसा था तो वो क्यों ना ठेका दे देते? इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा होती ना। ठेका वो ताकतवर थे ना, वो समझते थे हम ताकतवर है, हमसे कौन ले लेगा, हमें कौन पूछेगा, ठीक है। फ्री की है गनीमत, माले गनीमत है, लूट लो। उनका ज़हन ये था, वो तो मालिक माँ का माल का समझते। हम कह रहे थे अल्लाह के राह की ज़मीन है, हक का राह है। अगर हमने इस बात में मुसलमान ने कब्रिस्तान या मस्जिद की ज़मीन पीछे नहीं किसी को कहना, तो फिर हम नमाज के क्या मुसलमान है, क्या कर लेंगे। अच्छा सर, बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। चच्चे जो होते हैं उनको भतीजे बड़े प्यारे होते हैं, यकीनन आपका भतीजा भी आपको बहुत प्यारा होगा, आपसे बड़ा प्यार करता होगा। बताइएगा क्या वजह बनी आपके भतीजे को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया? वजह जी कोई भी नहीं है, वजह सिर्फ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੱਕਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਮਾਨ ਹੈ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो इतना बड़ा गांव है, जब आपकी पहले लड़ाई हुई थी किसी ने सुलह करवाने की कोशिश नहीं की? उनके पास कोई नहीं जाता था कि यार आप बाज आ जाओ? पहले भी आपने फायरिंग की? बहुत बंदे ने कोशिश की है जनाब, वो इस पासे नहीं आया सुलह वाले पासे। वो कहते ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। आपका तो मसला भी नहीं था, जगह भी कब्रिस्तान की, आपका जाती तो कोई तनाज़ा भी नहीं है। इसके बाद ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਾਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ, ਵੈਰ ਪੀਤਿਆਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। चाचू क्या मुतालबा करते हैं? आपका जो कानून नाफिज करने जनाब
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ मिलना चाहिए बस। पुलिस आपके साथ कोई ताउन कर रही है? अब तक की क्या इतलात आपके पास हैं? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ नहीं, वो लोग इतने बासर हैं कि पुलिस की भी नहीं सुनते, पुलिस की भी नहीं मानते। जब बुलाते हैं तो फिर ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬਾਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ? ये जी मकतूल के चचा हैं, इनका भी एक ही मुतालबा है कि वो बासर लोग हैं, उन्हें फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। इनका कहना है कि हमें भी, हमारी जान को भी ख़तरा है। मुमकिन है वो लोग अभी भी धनधनाते फिर रहे हैं, किसी और के ऊपर इस तरह से हमला ना कर सकें। दीगर लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मकतूल जवेद के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क़यामत टूटी कि इनके बेटे को सुबह सवेरे कत्ल किया गया है। इनका बेटा तो जहां पर मौजूद था वहां से नाश्ता करने के लिए जा रहा था। क्या हुआ, मामला क्या था, मकतूल के वालिद से बात करेंगे। अच्छा चाचू जी, बहुत बड़ा अफसोस की बात है, अल्लाह करीम आपको सब्र दे। बताइएगा क्या हुआ था, आपके बेटे को क्यों कत्ल किया गया? देखो सारी लड़ाई कोई नहीं ना कुछ झगड़ा लड़ा। मेरा बेटा रोटी खाने गया तो उथले मार गोली मार के ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਛੜੀ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा, कब्रिस्तान की ज़मीन का रौला है? ਕਬਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਓ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। चाचू जी किन्ने बेटे सन तुहाडे? ਉਹ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? हाँ जी, मैं निका बेटा छोटा सी बड़ा प्यार आ रहा बस यार कोई नहीं है जी, साडू इंसाफ मिलना चाहिए बस। हाँ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ? धमकियां लाते हैं पहले वाली भी ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਫੌਤ ਹੋ ਉਹ ਬੜੀ ਜੀ ਖੂਨ ਜਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪੱਕੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਲੱਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਦੀ ਪੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋ ਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਚੂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਇਵੇਂ ਉਹ ਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ बस। ये मकतूल के वालिद हैं, इनकी आपने बात सुनी। इनका कहना है कि हमारा तो उनके साथ कोई मामला नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई तनाज़ा नहीं था। कब्रिस्तान की जगह थी और हम उस जगह का, जो इनके भाई हैं वो उन्हें कहा करते थे कि यार कब्रिस्तान की जगह है, खुदा का खौफ करो, इसका या तो ठेका दे दो या ज़मीन छोड़ दो। बस इसी वजह से उन्होंने तनाज़ा बनाया। इससे कबल भी उन्होंने फायरिंग की और अब फिर उन्होंने फायरिंग की। जब इनका बेटा नाश्ता करने के लिए डेरे से बाहर निकला तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से इनका बेटा जान की बाजी हार गया। इस वक्त मकतूल जवेद की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। माओं को अपने बेटों के साथ बड़ा प्यार होता है, यकीनन इस माँ को भी अपने बेटे के साथ बड़ा प्यार होगा। इनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया है। इस वालिदा से बात करेंगे। माँ जी, बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताइएगा क्या हुआ है आपके बेटे के साथ, क्यों कत्ल किया गया? कुछ भी नहीं हुआ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी बेटा किसी के साथ। नजायज ही भैया यहाँ घर से गया तो वहाँ जाके उसने गोलियाँ मार दी है मेरे बेटे को, और 3 किट्ठी मारी है मेरे दिल पे मेरे बेटे को। माँ जी, आपके कितने बेटे हैं? 2 ही बेटे हैं, एक तो मेरा सीधा साधा सा बेटा है, एक यही तो घर का सरबराह था मेरे पास। ये हमारा घर देख लो कैसा है, हमें मुश्किल से अपना कारोबार ये मेहनत करके हमारा घर पूरा करता था। माँ जी, जब आपका बेटा आपके घर से गया है उस वक्त क्या बता के गया था? आखिरी दफ़ा उसने क्या बात की थी आपके साथ? वो मुझे कह रहा था, मैं कह रही थी बेटा आओ फलानी जगह पे जाए, वहाँ जाना था। कह रहा था नहीं अम्मी मैं नहीं जाना है, मैं इधर ही हूँ। बस घर से मुझे पैसे लेके चला गया, अम्मी आपने जाना तो चले जाओ, मैं इधर ही हूँ।
माँ जी, माओं को बड़ा प्यार होता है अपने बेटों के साथ, यकीनन आप भी बड़ा प्यार करती होंगी, छोटे से ज्यादा नखरे। प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं जब घर आता था मैं उसका चेहरा ही देखती रहती थी। बहुत ज्यादा प्यार करती थी मैं अपने बेटे से। जब आपने अपने बेटे को माँ जी आखिरी दफा देखा है, उस वक्त उसकी हालत क्या थी, क्या किस तरह से पड़ा हुआ था? बेहोश पड़ा हुआ था। मेरा बेटा ये लेके उसको गया था, एम्बुलेंस में ले गया तो रास्ते में दम तोड़ दिया। और साथ में मेरी बेटी थी छोटी, वो गई थी। माँ जी क्या कहेंगी, अपील क्या करती हैं? आपके बेटे को नाहक कत्ल कर दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज सबके फैसले करती है और मुझे भी मेरा हक चाहिए। मेरा बेटे का मेरा इंसाफ चाहिए मुझे। आपने बात सुन ली इसी माँ की, इसका और कोई मुतालबा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ही अपील कर रही हैं कि मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया। इनका कहना है कि मेरे 2 ही बेटे थे, एक तो बिल्कुल सीधा साधा है, यही जवेद मेरे घर का सरमाया था, यही मेरा बेटा था जिसको नाहक कत्ल कर दिया गया है। इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रही हैं, वज़ीर आला पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील कर रही हैं कि मेरे बेटे के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त मकतूल जवेद की छोटी भांजी नन्ही परी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ आपके मामू को क्या हुआ है? हमारे मामू को उन लोगों ने कत्ल कर दिया है। किस तरह से आपके मामू को कत्ल किया गया? आपने देखा था अपने मामू को? नहीं, मैं तब स्कूल थी। अच्छा, तो आपके मामू आपसे बड़ा प्यार करते थे? हाँ जी, क्या करते थे, क्या कहते होते थे आपसे? हमसे प्यार भी बहुत करते थे, हमें चीज़ भी लेके देते थे। तो आखिरी दफा जब आपकी अपने मामू से बात हुई है, क्या कह रहे थे मामू? हम पैसे दे गए। क्या कहना चाहोगी आप पुलिस से, क्या कहती हो, क्या क्या करें पुलिस फिर आप खुश हो? मुझे बस मामू का साथ चाहिए। आपने नन्ही परी की बात सुन ली। नन्ही परी का कहना है कि मेरे मामू मुझसे बड़ा प्यार करते थे, जब वो घर से गए हैं मुझे भी पैसे दे के गए हैं। इसका कहना है कि मैं तो उस वक्त स्कूल थी जब मुझे खबर मिली है। तो मुतालबा बच्ची भी यही कर रही है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा चाचू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जब आप इन लोगों के पास गए थे सुलह के लिए, उस वक्त क्या हुआ था, किस फरीक की जानब से सुलह नहीं हुई थी? ਮੈਂ ਮਕਬੂਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, 2-4 ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਬੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ 100 ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਹ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, सुलह वाले पास है नहीं हो। ये जो फरीक है, जो मकतूल पार्टी है, ये आपकी बात मानने को तैयार थे? इनकी जानब से जब आप सुलह के लिए पैगाम लेके आते तो इनकी जानब से क्या रिस्पॉन्स मिलता? यही मैं जेड़ा दसिया, यही उन्हें क्या नहीं, इस तरह नहीं है। ये जो मकतूल पार्टी है जिनका बच्चा जान की बाजी हारा है, इनकी जानब से क्या कहा जाता था, क्या रिस्पॉन्स मिलता था? ये लोग सुलह के लिए तैयार थे? ਇਹ ਤਿਆਰ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। सर आप एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, आपने सुलह करवाने की कोशिश की थी, अगर आप ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप असिस्टेंट कमिश्नर के पास चले जाते, डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाते, ताकि आज ये लड़ाई ना होती, एक बच्चे की जान ना जाती। आपने उनका दरवाज़ा खटखटाया था कि नहीं? ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ यकीनन वो कहते हैं, गांव वालों से बात हुई है, बड़ा अच्छा और बड़ा दलेर बच्चा था और बड़ी सबसे प्यार करने वाला बच्चा था, आपकी भी बड़ी इज्जत आनत करता होगा। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। नहीं मतलब आप लोगों को अभी भी उनसे खतरा है? अभी तो वो यहाँ से भाग गए हैं, आपको अभी भी खतरा है कि वो दोबारा से भी अटैक कर? ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, इंतजामी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ अगर कोई ऐसी बात। आपने बात सुन लीजिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहले इससे कबल सुलह करवाने की कोशिश की थी, दोनों फ्रीकैन को बिठाया था। तो इनका कहना है कि ये जो मकतूल पार्टी है ये तो बात मानने के लिए तैयार थी, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने उस वक्त बात नहीं मानी थी, बात मानने से इनकार किया था, जिसकी वजह से ये नौजवान जान की बाजी हारा है। तो मुतालबा यही कर रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो अपना काम अच्छे और आसान तरीके से अदा करें, मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार करें, ताकि ये गांव में ये जो अमन अमान की सूरत हाल थोड़ी बिगड़ी है, इस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि इस गांव में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए।